सागर पानी ले आओ। सागर पानी ले आओ यार। तुम्हारे इस भाई ने तो जीना हराम करके रखा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। देखो घर की साफ सफाई भी नहीं की और उधर बर्तन भी गंदे पड़े हैं। मैं इतने धूप से आई हूँ, काम करूँ कि आराम करूँ? जाओ जाके देखो कहाँ गया। ठीक है मैं जाता हूँ। सागर सागर। हाँ भैया। मैंने तुझसे बोला था घर का सारा काम कर देना, लेकिन तूने कोई काम नहीं किया, आराम से यहाँ सो रहा है। भैया मैं बर्तन कैसे धुलता, वो निरमा खत्म हो गया है और मैंने घर की सफाई कर दी थी, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है तो गर्दा फिर से घर के अंदर चली गई है, इसलिए घर फिर से गंदा हो गया है। अरे तो जाकर दुकान से निरमा ले आता। भैया मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे जो मैं तुझे पैसे देता हूँ वो क्या करता है? भैया आपने मुझे पिछले हफ्ते 50 रुपए दिए थे, क्या वो अब तक बचे रहेंगे? बचाने पड़ेंगे तुझको, समझा? और ज्यादा जुबान चलाई ना तेरी जुबान काट डालूंगा। भैया मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि मुझे कमाने जाने दीजिए, कम से कम मैं अपने खर्चे के लिए तो कमा लूंगा, फिर मैं आपसे कभी रुपए नहीं मांगूंगा। तू कहीं काम करने नहीं जाएगा, सिर्फ घर के काम करेगा। और ये कमाने की सोच अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जा घर से 10 रुपए ले, जाके निरमा ले आ और बर्तन धो, सारे काम कर। चल जा। भाभी खाना ले आओ। खाना ले आओ भाभी। काम सारा खत्म कर दिया? हाँ भाभी सारा काम खत्म कर दिया। तो खाना दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है लाती हूँ। ये लो खाना। ये क्या भाभी, ये तो सूखी रोटी है, सब्जी भी तो दीजिए। ओह बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सब्जी तुम ही कमा के ला रहे हो। जो मिल रहा है वो खाओ चुपचाप, ठीक ना? ये क्या बात हुई भाभी, मैं इतनी तेज धूप में दोपहर में खेत से काम करके आ रहा हूँ और मुझे कितनी तेज भूख लगी है, लेकिन आप मुझे ये सूखी रोटी दे रही हैं। अच्छा आप चटनी बांट दीजिए, मैं चटनी और रोटी खा लूँगा। जाइए भाभी, बहुत तेज से भूख लगी है मुझे। क्या तुझे चटनी बांट कर दूं? मेरे पास इतना समय नहीं कि तुझे चटनी बांट कर दूं। सूखी रोटी मिल रही है तो खा, नहीं तो जब शाम को खाना बने तो खाना। क्या हुआ मधु, क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया देखिए ना, मैं इतनी तेज धूप से काम करके आ रहा हूँ और मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। मैं भाभी से कह रहा हूँ कि मुझे सब्जी और रोटी दे दीजिए, लेकिन भाभी मुझे ये देखिए सूखी रोटी दे रही हैं। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। अरे इतना क्यों परेशान हो रहा है? जब शाम को खाना बनेगा तब खा लेना। अरे भैया भाभी से कह रहा हूँ कि चटनी बांट दीजिए, भाभी वो भी नहीं बांट रही हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ जब शाम को खाना बनेगा तब खा लेना यार। भैया आप भी भाभी की तरह ही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कमाने जाने दीजिए। अरे कम से कम कमा कर मैं अपना खुद का पेट तो भर ही लूँगा, लेकिन आप मुझे कमाने ही नहीं जाने देते। जैसे कि मैं कब से कहता आया हूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी, कभी नहीं सुनी मेरी बात। आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। अगर मैं पढ़ता तो शायद पढ़ लिख कर आज कुछ बन गया होता, अपने पैरों पर खड़ा हो गया होता और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होता, लेकिन आपने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। और अब ना मुझे कमाने देते हैं और ना ही सही से खाना देते हैं। अरे तू एहसान मान मेरा, जो तुझे मैंने खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया है। बाबूजी तो चले गए, लेकिन तुझे मेरे हवाले कर गए। अच्छा होता तू भी उनके साथ चला जाता। हाँ जी आप सही कह रहे हो, कम से कम ये हमें इतना परेशान तो नहीं करता। भाभी भैया मैं आपको कहाँ परेशान करता हूँ, आपका हर कहना तो मानता हूँ, जो आप लोग कहते हो वो करता हूँ। उसके बावजूद भी
आप लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, क्यों पता नहीं आप लोग मुझे इतना उल्टा सीधा कहते रहते हो। हाँ कहेंगे, क्योंकि तू है ही इसी लायक। चुपचाप रोटी खानी है तो खा ले, नहीं तो शाम को आना। आइए जी। भाई, ये तुम्हारे भैया भाभी तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। भाई अगर तुम कहो तो मैं एक बार तुम्हारे भैया से बात करूं। नहीं भाई, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे भैया और भाभी को बुरा भला कहे, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही मानता हूँ। वो मुझे भले ही ना माने, मैं अपने भैया और भाभी को बहुत मानता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए जो कल जगह थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। वाह भाई वाह, मान गया तुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अपने भैया भाभी प्यारे हैं। हाँ भाई, और हमेशा रहेंगे, क्योंकि माँ बाबूजी के गुजरने के बाद वही मेरा सहारा बने हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुझसे बहुत कुछ छीन भी तो लिया है। अरे तुझसे पढ़ने का हक छीन लिया, तुझे अनपढ़ बना के छोड़ दिया, और अब तो तुझे कहीं काम भी करने नहीं जाने देते। तुझे नौकर बना के रखा है, नौकर। कोई बात नहीं भाई, उन्हें पूरा हक है ये सब करने का। भाई तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अरे आपके भाई ने तो परेशान करके रखा है। यार आखिर मैं करूं तो करूं क्या? मेरे माँ बाप तो चले गए, इसे यहीं छोड़ गए। अगर इसे भी ले जाते तो कितना अच्छा होता। कभी कभी तो मन करता है कि मैं इसकी जान ले लूं। नहीं जी, ऐसा मत करना। ऐसा आप करोगे ना तो हम ही लोग फंसेंगे। तो यार इसी तरह इसे कब तक झेलते रहेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ बताओ, क्या आइडिया है? कैसा है? हाँ ये सही रहेगा। अरे सागर, हाँ भैया। यहाँ आओ। हाँ बताइए। अरे सागर, इन कागज पर साइन कर दो। साइन? वो क्यों भैया? क्योंकि मैं आधी जमीन तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। फिर तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। नहीं भैया, मैं साइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा साइन? बोल, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप लोगों के साथ में ही रहना है, मुझे अलग नहीं रहना। देखो सागर, अब तुम्हारी उम्र हो गई शादी की, इसीलिए आधी जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर शादी के बाद आराम से तुम अपनी जमीन में खेती बाड़ी करना, इसीलिए तुम साइन कर दो। लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं सागर, और हम दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, रहेंगे तो साथ में ही ना, इसीलिए तुम साइन कर दो। हाँ ये लो पेन, साइन कर दो। अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुझे साइन करना कहाँ आता है। रुक, ये ले, तू अंगूठा लगा दे। अरे भाई यहाँ पर अंगूठा लगा दे, ले लगा दे। ठीक है, जाओ तुम जाके काम करो। रुक जा सागर। जी भैया। कहाँ जा रहा तू? अरे वो अंदर जा रहा हूँ कपड़े बदलने, वो दोस्त के साथ आज घूमने जा रहा हूँ ना। चल बाहर निकल। बाहर निकल? क्या हुआ भाभी? हुआ ये है कि तू अब पूरी तरह से बेघर हो चुका है। बेघर मतलब?
मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। कल तूने जिस कोरे कागज पे साइन किया था, ये देख, इन कागजों पर साफ साफ लिखा है कि मैं अपने हिस्से की जमीन अपने बड़े भैया के नाम करता हूँ। देखना, पढ़ना। अरे तू तो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना तो जानता ही नहीं है। एक काम कर, तो ये घर छोड़ दे और मेरा पीछा भी छोड़ दे। निकल इस घर से। नहीं नहीं, चल निकल। नहीं निकल इस घर से। नहीं। भैया भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निकल इस घर से। भैया मुझे कभी जमीन जायदाद की चाह रही नहीं, कभी किसी चीज की चाह नहीं रही। अगर चाह रही है तो सिर्फ आप लोगों की। मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम मर चाहे जी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालिए जी इसको बाहर। तेरा बहुत ड्रामा हो गया, निकल अब। भैया भैया मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मुझे जमीन जायदाद और पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना। भैया यार ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो रुक, मैं अभी जाता हूँ तेरे नहीं, पास। तू कहीं नहीं जाएगा, बैठ, कहीं नहीं जाएगा तू। यार इतने सीधे साधे इंसान के साथ इतना गलत करने में उन्हें शर्म नहीं आई? भगवान इसका हिसाब जरूर लेगा, पूरा हिसाब लेगा। बस कर यार, बस कर। अगर उन्हें ये सब करके खुशी मिलती है तो वो लोग खुश रहें, बस मैं ये चाहता हूँ। और मुझे तो कभी जमीन जायदाद की चाह रही ही नहीं, कभी चाह नहीं रही। अगर चाह रही है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी। अगर वो लोग मेरी जमीन जायदाद लेकर खुश रहते हैं तो भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। भाई तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाई का हक मारने वाला कभी खुश नहीं रहता। इसका भगवान हिसाब लेंगे और पूरा लेंगे, देखना। बस कर यार। मधु, एक गिलास पानी ले आओ। जी लाती हूँ। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? पेट में अचानक से दर्द चालू हो गया। उठिए उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। उठिए, चलिए बस बस मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आराम से आराम से। दर्द पहली बार हुआ है कि पहले भी हो चुका है? डॉक्टर साहब, इनको पहले भी कभी कभी दर्द होता था, लेकिन ये मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते थे। तुम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, डॉक्टर के पास आने के बजाय स्टोर से दवाई लाके खाती रहोगी, और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब डॉक्टर की याद आती है। क्या हुआ डॉक्टर साहब उनको? उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तो डॉक्टर साहब करिए ना ट्रांसप्लांट। तो ठीक है फिर, या तो आप लीवर की व्यवस्था करिए या फिर 25 लाख रुपए की। और हाँ, याद रखिए ऑपरेशन 12 घंटे के अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम आपके पति को बचा नहीं पाएंगे। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। अरे डॉक्टर साहब, आपकी 2 दिनों से पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए। ठीक है, मैं दवाई दे देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये जो अभी गई हैं, ये रो क्यों रही थी? वो बात यह है कि उनके पति का लीवर खराब हो गया है,
तो वही ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर उनका ऑपरेशन 12 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है, वो बच नहीं पाएंगे। अब आपके पति खतरे से बिल्कुल बाहर हैं और अगर थोड़ी देर और हो जाती उनके ऑपरेशन में तो हम उन्हें चाह के भी नहीं बचा पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे आप मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हैं? धन्यवाद तो उस देवता समान इंसान का कीजिए जिसने सही टाइम पे आके आपके पति को अपना लीवर डोनेट किया, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। डॉक्टर साहब कौन है वो? वो अपना नाम नहीं बता रहे थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना नाम बताया था। उनका नाम है सागर यादव। जाइए, अब आप अपने पति से मिल सकती हैं। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? वो रहा मेरा भाई। चलो रुक जा सागर। हमें माफ कर दे भाई, माफ कर दे। हम लोगों ने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। आप लोग ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, आप लोग उठो। आप लोग ये क्या करो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो आप लोग? इतना पाप क्यों लाते हो मेरे ऊपर? नहीं भाई, पाप तो मैंने किया है और पाप की सजा मुझे मिल रही थी। लगभग मैं तो मर ही चुका था, वो तो सही समय पर आकर तूने मेरी जान बचा ली। हम लोगों ने तुम्हारे साथ गलत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हें बहुत परेशान किया। देखो तुम्हारे नाम की जमीन भी अपने नाम करवा ली और आज तुम्हारे भैया की जान ना तो जमीन बचा सकी और ना ही मैं। अगर तुम भगवान बनके हम लोगों की मदद नहीं करते तो मैं कहीं की नहीं बचती। भाभी, मैंने कोई भी मदद नहीं की है। मैंने तो सिर्फ अपने भाई होने का फर्ज निभाया है और भैया की जान बचाते बचाते अगर मैं मर भी जाता तो भी मुझे मंजूर था, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यारा मैं खुद भी नहीं हूँ। सच कहा है किसी ने, भाई का हक मारने वाले को भगवान कभी नहीं माफ करते। भाई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। इसीलिए भाई तुम मेरे साथ घर चलो। चलो भाई। नहीं भैया, मैं अब घर नहीं चलूंगा। भाई तुझे जो भी सजा देनी है दे ले, लेकिन घर चल। चल भाई घर। हाँ घर चलो। रहने दीजिए भाभी, हाथ मत जोड़िए, क्योंकि अब मैं ना तो किसी को सहारा देने लायक बचा हूं और ना ही किसी से सहारा लेने लायक, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर पहले ही बोझ था। अब इस हालत में और बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कैसे भी करके आगे की जिंदगी काट लूंगा, लेकिन मैं अब घर नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा मैं घर। सागर, सागर हमें छोड़कर मत जा, मत जा भाई, मत जा। हाँ सागर, घर चलो ना। सागर मत छोड़ के जा। सागर, सागर मेरी बात मान ले। सागर, सागर मत जा। सागर, सागर, सागर मत जा। सागर, सागर रुको। रुक जा सागर, रुक जा, रुक जा।